उन्होंने हिंदू मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं किया। जितने विगत मामले लटके हुए थे उसको मोदी सरकार ने किया। धारा 370 हुआ, राम जन्मभूमि का मुद्दा हुआ। 7-6 साल में डबल हो गया, डेढ़ा। जो दाल मिल रहा था 60 रुपया मिल रहा 100 रुपया, सब डबल हो रहा है। कोई चीज़ नहीं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरी जा रही है, नौकरी छीन रहे हैं सब। मैम एज अ यूथ कहें तो मुझे तो नहीं लगता अच्छे दिन की शुरुआत हुई है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट का रेट अगर देखें तो आजकल बहुत ज़्यादा ही हाई उस पर है। तो मुझे नहीं लगता कि अच्छे दिन की शुरुआत हुई है स्पेशली फॉर यूथ। अगर आपको लग रहा है कि अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है? हो चुकी है 2014 से ही शुरू हो चुकी है और दिन पे दिन अच्छा सब कुछ होता जा रहा है। मोदी सरकार का दावा था कि बहुत ही जल्द अच्छे दिन की शुरुआत होगी। क्या वास्तव में अच्छे दिन की शुरुआत हुई है? इसको जानने के लिए आज हम मौजूद हैं निशादगंज मार्केट में, जिनसे हम कुछ व्यापारियों की राय जानेंगे और लोगों की राय जानेंगे कि क्या वास्तव में मोदी राज्य में अच्छे दिन की शुरुआत हुई भी है या नहीं। आइए जानते हैं। आपको क्या लगता है, मोदी राज में अच्छे दिन की शुरुआत हुई है या नहीं? नहीं, कुछ नहीं। क्या कहना चाहेंगे उनके बाद? कोई मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इनकी सरकार में सब बेकार चल रहा है। हर चीज़ मतलब कोई चीज़ में कोई वो नहीं है, सब में घाटे ही घाटा है, कोई प्रॉफिट नहीं। आप खुश नहीं हैं इस सरकार से? हैं? आप इस सरकार से खुश हैं या नहीं है? अब क्या बताए, खुद भी हैं नहीं भी खुश हैं, दोनों हैं। मतलब कुल मिला के अच्छे दिन अभी नहीं आए। अच्छे दिन नहीं आए हैं तो बुरे दिन चल रहे हैं। बुरा दिन आ गया। बोलिए भाई। बुरा दिन है आ गया कि पेट्रोल हो, हर चीज़ का कीमत डबल हो गया है। 7-6 साल में डबल हो गया, डेढ़ा। जो दाल मिल रहा था 60 रुपया मिल रहा 100 रुपया। जो पेट्रोल जो है आपका 65 रुपया लीटर था, अब 100 रुपया लीटर, 110 रुपया लीटर हो गया। सब डबल हो रहा है। कोई चीज़ नहीं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगार हो रहे हैं, नौकरी जा रही है, नौकरी छीन रहे हैं सब प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, नौकरी छीनी जा रही है लोगों की, भूखों मर रहे हैं लोग, खाली सब दिखावटी है। बिल्कुल। तो मतलब कि अच्छे दिन की जगह बुरे दिन आ गए हैं, बुरे दिन चल रहे हैं। लोग जो है महंगाई के मारे परेशान हैं, लोग आराम से जी नहीं पा रहे हैं, सब लूट मार का राज आ गया है। कोई भी काम, कोई भी वैकेंसी निकल रही है उसका फाइनल नहीं हो रहा है। जितने बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं सही आ रहा है, सब बेरोजगारी है। सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई शिकायत नहीं सरकार से? शिकायत नहीं चल रहा, जो चल रहा है अपने आप चल रहा है। मैम एज अ यूथ कहें तो मुझे तो नहीं लगता अच्छे दिन की शुरुआत हुई है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट का रेट अगर देखें तो आजकल बहुत ज़्यादा ही हाई उस पर है। तो मुझे नहीं लगता कि अच्छे दिन की शुरुआत हुई है स्पेशली फॉर यूथ। विगत 70 सालों से जिस तरीके से कांग्रेस की गवर्नमेंट ने हिंदुओं के लिए कुछ न करते हुए सारा अल्पसंख्यकों के लिए किया, उन्होंने कम से कम मोदी जी ने इस तुष्टीकरण की राजनीति तो नहीं की। सबसे अच्छे दिन तो यही हैं। उन्होंने हिंदू और मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं किया। जितने विगत मामले लटके हुए थे उसको मोदी सरकार ने किया। धारा 370 हुआ, राम जन्मभूमि का मुद्दा हुआ। और आप देखिए ना कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको पारदर्शिता से भर्ती भी हो रहे हैं, जिसका आप लोग सब देख ही रहे हैं। ये अच्छे दिन की शुरुआत तो है ही है ना। देखिए, मोदी राज में अच्छे दिन की शुरुआत की अगर आप बात करें तो मोदी जी ने सबसे पहले जो इस सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए जो युवाओं को और जनमानस को जो 10.5 लाख लोगों को 22.5 करोड़ लोगों को जो 10.5 लाख करोड़ का लोन बांटा, मुद्रा लोन, ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना रही मोदी सरकार की कि लोगों को आत्मनिर्भर और बिना किसी गारंटी के, बिना किसी उसके, विदाउट एनी कोलेट्रल। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही मोदी सरकार की। और दूसरी चीज़, ग्रामीण बेल्ट की अगर बात करें तो ग्रामीण जनमानस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये रही कि उन्होंने वहाँ पर आप लोगों को मतलब शौचालय का प्रबंध किया। तो ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना मोदी की रही, जिसके लिए किसी ने नहीं सोचा। और दूसरी चीज़, सबके लिए आवास की व्यवस्था भी जो मोदी सरकार ने की। अभी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आसरा योजना के तहत सबको फ्री मकान दिए जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मोदी के विज़न को दर्शाती हैं। इसीलिए आज देखिए कि मोदी सरकार का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और विपक्ष का ग्राफ गिरता जा रहा है। विपक्ष को चिंता करने की ज़रूरत है, आत्मचिंतन की ज़रूरत है कि दिन प्रतिदिन का ग्राफ क्यों गिर रहा है, क्योंकि विपक्ष ने कोई इस तरह के मूलभूत कार्य नहीं किए। उसी का नतीजा है कि जनमानस इसको पसंद नहीं कर रहा है।
आप अगर एनडीए के घटक दलों की स्थिति देख लीजिए, वो भी कोई साथ छोड़ के नहीं जाना चाहते। ठीक है, वो समय समय पर इनको आंख दिखाने का काम करते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं से इनके साथ जुड़े हुए हैं। और आज देखिए, अभी मोदी मंत्रिमंडल का 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, उसके बाद मोदी जी ने विस्तार किया। विस्तार में भी आप देख लीजिए, सर्वाधिक दलित लोगों को साथ में लेके चले, ओबीसी लोगों को। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव ड्यू है। उत्तर प्रदेश में 40% ओबीसी हैं, 22% करीब जो है दलित हैं, और आपके 19% मुस्लिम हैं। मुस्लिम वैसे भी बीजेपी को वोट नहीं करता है, वो जानते भी हैं, लेकिन चाहे आवास रहा हो, चाहे शौचालय रहा हो, मोदी सरकार ने उनको भी देने का काम किया। मतलब एक नारा दे के चले कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास। तो ये चीज़ों पे चले, तो इसलिए मोदी सरकार ने तो बहुत से कार्य किए हैं। इसीलिए मोदी सरकार, अभी वैक्सीनेशन की आप बात कर लीजिए, पूरे देश में सबको फ्री वैक्सीन लगाई जा रही है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि पूरे देश में सबको वैक्सीन लग रही है। ठीक है, लोग अभी आज उसके पेट्रोल के दाम से त्राई कर रहे हैं कि 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं, लेकिन जनमानस को ये भी सोचना चाहिए कि संसाधन आएंगे कहाँ से। आज उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, लोग लखनऊ की हम बात करें, लखनऊ नगर निगम है, 1900 करोड़ का बजट है, जहाँ 350 करोड़ का घाटा है, और लोग हाउस टैक्स नहीं देना चाहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि हाउस टैक्स लोग देना नहीं चाहते हैं। GIS टीम यहाँ पर कार्य कर रही है, मतलब ज्योग्राफिकल सर्वे, भौगोलिक सर्वेक्षण, कि लोगों को घर घर जा के सर्वेक्षण हो रहा है और ये हाउस टैक्स आप दीजिए, लेकिन लोग देना नहीं चाहते। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो कैसे, अगर आपको जब आप पैसा नहीं देंगे तो सरकार कहाँ से अपने घर से ला के देगी? मतलब ये नहीं संभव है कि सरकार कहाँ तक ला के दे। और आप देखिए कि देश के 130 करोड़ लोगों को जिस तरह से वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, और 50 लाख वैक्सीन बर्बाद भी हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार देखिए कृत संकल्प है और सबको वैक्सीन लगवा रही है। 18+ से लेके पूरे सभी को वैक्सीन दी जा रही, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और दूसरी सवाल ये है कि जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो इतने घाटे में चल रहे हैं, जो लोग पैसा नहीं देते हैं। लखनऊ में आप देखिए, लखनऊ में महापौर हैं आपके संयुक्ता भाटिया जी, उन्होंने पूरे यहाँ पर क्या ना, वो महिला हैं, और उन्होंने पूरे नगर निगम में कंप्यूटर लगाने का काम किया। RI जो राजस्व निरीक्षक हैं, वो काम नहीं करते हैं। जोनल अधिकारी मिले रहते हैं, वो नगर निगम को बेचने का काम कर रहे हैं, वो सीधे नगर निगम को बेच देने का काम कर रहे हैं, और नगर निगम का बुरा हालत है। आज कहाँ से उसमें लोगों को सफाई चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो जब संसाधन ही नहीं रहेंगे, पैसा ही नहीं रहेगा, तो कैसे होगा? सवाल इस बात का। तो ये सब चीज़ें एक सरकार की जो एक मंशा है, सरकार की मंशा है कि पब्लिक को अच्छे से अच्छा साधन उपलब्ध कराना और अच्छे से अच्छा नौकरी उपलब्ध कराना। लेकिन पब्लिक को भी ये सोचना चाहिए कि स्वरोजगार की तरफ ध्यान दे, आत्मनिर्भर की तरफ ध्यान दे। लेकिन भले लोग खिल्ली उड़ाने लगते हैं कि नहीं क्या पकौड़े तलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर आत्मनिर्भर बनेंगे, जैसा कि 4% पे MSME लोन दे रहा है, तो तमाम चीज़ें गवर्नमेंट दे रही है। अब आप उसका अगर फ़ायदा ना उठाइए तो ये आपका भी है, आदमी को कर्तव्य करना पड़ेगा, तभी वो आगे का रास्ता दे सकता है। सीधी सी बात है। मोदी राज में कोई भी अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं आपको? यानी मोदी राज में सभी अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं। बहुत जैसे कि कर रहे हैं। कई पॉलिसियाँ हैं, पॉलिसियाँ गिनाने में तो बहुत टाइम लगेगा। जैसे गरीबों को एक साथ लेके चलना, उनके लिए सब करना, सबका साथ सबका विकास ही चल रहा है। इसीलिए मोदी सरकार की बहुत अच्छी हो। आपको कोई भी अच्छे दिन देखने को मिले मोदी राज से? हाँ बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों में टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है और करप्शन काफ़ी कम हुआ है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बन रहा है। हाँ, हम लोग तो पूरे बहुत अच्छा लग रहा है सरकार में। मतलब आपको लग रहा है कि अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है? हो चुकी है 2014 से ही शुरू हो चुकी है, और दिन पे दिन अच्छा सब कुछ होता जा रहा है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।